उसने इतनी खूबसूरत पत्नी से शादी की थी, फिर भी शादी की रात वह न तो उसके शरीर के किसी अंग को छू सका, न सहला सका और न ही अपने बिस्तर पर सो सका। वो बस चुपचाप अपने घुटनों को गले लगाकर अपने कमरे के कोने में दीवार से टिक कर बैठा रहा। अब श्याओचैन को वास्तव में इस दुनिया की क्रूरता का एहसास हो गया। लाल मोमबत्ती की रोशनी इस नए रूप से सजे कमरे में फैलकर इस बेहद खूबसूरत बना रही थी। लाल पोशाक पहने दोनों लोग लंबे समय तक खामोश रहे। एक बिस्तर के किनारे बैठा था और दूसरा कोने में दुबका हुआ। इस सन्नाटे में सिर्फ उसकी सांसें की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद श्याओचैन आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और बोला, क्या तुम सच में मुझे पूरी रात यहीं रुकने के लिए मजबूर करोगे? जिया किंगन ने लंबी पलकें फड़फड़ाई और उसके सुडौल शरीर ने थोड़ा सा मुड़कर बिस्तर पर लेटने की कोशिश की। उन्होंने लाल पर्दा छोड़ा और वह नीचे लट गया। मंद रोशनी में श्याओचैन को उसकी धुंधली सी परछाई ही दिखाई दी। अचानक जिया किंगन ने हाथ हिलाया और ठंडी हवा के झोंके से दो लाल मोमबत्तियां एक साथ बुझ गई, जिससे श्याओचैन के कमरे में अंधेरा बैठ गया। अगर उसके लिए इस महिला को हराना नामुमकिन न होता, भले ही वह दिखने में जितनी ठंडी थी उतनी ही ठंडी, वह फिर भी उस पर टूट पड़ता। मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं आज दोपहर एक घूंट भी नहीं पिया। तुम तो एक छोटा सा मजाक भी नहीं समझ सकते, तुम्हें हास्यबोध बिल्कुल नहीं है। श्याओचैन ने नाराजगी से बुदबुदाया। मुझे पता था कि तुम नशे में नहीं हो, जिया किंगू ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, लेकिन मुझे ऐसे मर्द बिल्कुल पसंद नहीं जो कहीं भी शौच और पेशाब कर सकते हैं। शौच और पेशाब कहीं भी? क्या ऐसा हो सकता है? जब वो स्काई पॉइजन पर्ल से शराब निकालने की कोशिश कर रहा था, धत तेरी की। श्याओ चैन अपनी जगह से उछलते हुए चौंका और बोला, तुमने कहा कि मैं कहीं भी पेशाब कर देता हूँ? तुमने ये किस आंखों से देखा? तुमने तो बस मेरे शराब डालने की आवाज़ सुनी। शराब डाल रहा हूँ। श्याओ कुल के एक फेमस व्यक्ति के रूप में मैं कभी भी इतना अभद्र और गंदी हरकत नहीं करूँगा। तुम्हें मेरी पावर को कमाने का अधिकार है, लेकिन मेरे नेक चरित्र और व्यक्ति का अपमान करने का नहीं। श्याओ चैन ने उस पर दहाड़ने के बाद थोड़ा सा चेहरा देखकर उसने जिया किंगन की धीमी आवाज़ सुनी, मैं भी बस मजाक कर रही थी। श्याओ चैन ने लगभग अपनी खून की उल्टी कर बैठा था। निराश होकर श्याओ चैन अपने कोने के पास चला गया और फिर चुप हो गया। यह महिला बाकी में मजाक करना जानती थी। आमतौर पर वह अपने बिस्तर पर आराम से सो जाता, लेकिन शादी की रात उसे एक कोने में सोना पड़ा। उसे नींद आना नामुमकिन था। काफ़ी देर चुप रहने के बाद श्याओ चैन ने आखिरकार पूछा, तो तुम फ्रोजन क्लाउड आसगोड कब जाओगे, कल या परसों? श्याओ चैन जिया किंगन चुप हो गई। श्याओ चैन ने हल्के से हंसी और शांत स्वभाव से समझाया, हालांकि मुझे फ्रोजन क्लाउड ओसगोड के रीति रिवाज के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वे केवल महिलाओं को ही एक्सेप्ट करते हैं। प्रेम की भावनाएं वर्जित हैं और उन्हें पवित्र रहना पड़ता है। फ्रोजन क्लाउड ओसगोड में अनगिनत सुंदर महिलाएं हैं और मैंने कभी किसी को वहाँ शादी करते नहीं सुना, लेकिन तुमने मुझसे शादी कर ली। लगता है फ्रोजन क्लाउड ओसगोड के लोगों में भी तुम्हारी प्रतिभा और हुनर दुर्लभ है। शायद तुम जैसी प्रतिभा उन्होंने सैकड़ों सालों में एक बार ही देखी हो, वरना वे तुम्हारे पक्ष में इस तरह का नियम क्यों तोड़ते? श्याओ चैन ने अपना सिर उठाया और छत के अंधेरे को देखते हुए कहा, तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए वे तुम्हें जल्द से जल्द अपने फ्रोजन क्लाउड ओसगोड में भर्ती करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वहाँ अनगिनत पावरफुल कल्टीवेटर होंगे जो प्रोफाउंड आर्ट का
कल्टीवेशन करते हैं जिन्हें एक आम इंसान अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देख पाएगा, और अनगिनत खजाने भी होंगे। इन परिस्थितियों में तुम्हारी प्रफाउंड पावर और रेपुटेशन आसमान छू जाएगी। तुम शायद जल्द ही यहाँ से जाने वाली हो, है ना? जिया किंगन काफ़ी देर चुप रही। थोड़ी देर बाद उन्होंने अस्पष्ट स्वर में उत्तर दिया, 1 महीना। 1 महीना? जियाओ चैन ने हैरान चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने सिर झुकाते हुए कहा, धन्यवाद जिया किंगन। तुमने उनसे इस महीने के लिए ज़रूर कहा होगा। मुझे शक है कि फ्रोजन क्लाउड ऑस्कोड तुम्हें अपनी भर्ती में देरी करने देगा और तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मुझे ऐसे निकम्मे इंसान के साथ रहने देगा। 1 महीना बहुत लंबा समय होगा और तुम अपनी अनमोल प्रतिभा हो। फ्यूचर में तुम शायद उसी स्तर पर पहुंच जाओ और फ्रोजन क्लाउड ओसगोड की मिस्ट्रेस के बराबर भी हो जाओ। दूसरे लोग मुझ पर हंस सकते हैं, मेरा मजाक उड़ा सकते हैं और मुझे कभी अपनी नज़र में नहीं रख सकते, लेकिन तुम जैसे इंसान जो फ्यूचर में अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंच सकता हो, मुझसे शादी करने को तैयार था। तुमने मुझ जैसे हास्यास्पद इंसान के स्वाभिमान की रक्षा और उसे बनाए रखने की कोशिश की। हालांकि मैं जानता हूँ कि तुम यह मेरे मरे हुए पिता की कृपा का बदला चुकाने के लिए कर रहे हो, फिर भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, जिया किंगन ने भावहीन से उत्तर दिया, लेकिन उसके दिल में हल्का सा बदलाव आया और वह उसकी बातों से थोड़ी भावुक हो गई। वह बिल्कुल गलत नहीं था, क्योंकि उसके मास्टर ने भी उसे बताया था कि उसके जैसे प्रतिभा फ्रोजन क्लाउड ओसगोड में भी बहुत दुर्लभ है। उसके मास्टर ने तो यहाँ तक कहा था कि एक बार जिया किंगन फ्रोजन क्लाउड ओसगोड में एंटर कर ले तो उसे पूरा विश्वास है कि वह प्रोफाउंड स्पिरिट को पार कर लेगी और फ्रोजन क्लाउड दायरे में भी पहुंच जाएगी। एक ऐसा ग्रेड जहां फ्रोजन क्लाउड सिटी के एक नंबर कल्टीवेटर सियाओली भी नहीं पहुंच पाए। 20 साल की आयु से पहले अर्थ प्रोफाउंड रियल में पहुंचना फ्रोजन क्लाउड सिटी के लोगों के लिए यह एक अकल्पनीय उपलब्धि थी। तुमसे शादी करने से पहले मुझे पता था कि तुम उन सभी लोगों की तरह हो जो मुझे तुच्छ समझते हैं और मेरी अपेक्षा करते हैं, लेकिन तुम मेरी सोच से कहीं बेहतर हो। तुम न केवल खूबसूरत हो बल्कि टैलेंटेड और दयालु भी हो। एक महिला के रूप में तुम्हें त्रुटिहीन रूप से परिपूर्ण माना जा सकता है, जिया किंगन। अच्छा, क्योंकि अब आप इतनी दयालु हैं तो आप निश्चित रूप से अपनी शादी की रात अपने पति को कोने में सोने नहीं देंगी। मेरा बिस्तर काफ़ी बड़ा है और अगर 2 लोग इस तरह सोए तो बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं होगी। इससे पहले कि जियाओ चैन अपना वाक्य पूरा कर पाता, कमरे में एक ठंडी और जानलेवा ओहरा फैल गई और वह कांप उठा। अगर तुम बकवास करते रहे तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। जियाओ चैन ने अपना मुंह टेढ़ा किया और आज्ञाकारी भाव से चुप हो गया, क्योंकि उसका कड़ा पिछवाड़ा कड़वड़ाहट से वापसी उसी जगह पर चला गया जहाँ वो बैठा था। यहाँ कोई यहाँ है, जिया किंगन ने अचानक कहा। कुछ देर बाद जियाओ चैन को कदमों की हल्की हल्की आहट सुनाई दी। अगर वो जानबूझकर सुनने की कोशिश न करता तो उसे यह आहट कभी सुनाई नहीं देती। कदमों की आहट अचानक उसके आंगन के सामने आकर रुक गई। उसके कदम आंगन के बीच ठीक बीचों बीच आकर रुके और आगे नहीं बढ़े, क्योंकि कमरे में अछूत जिया किंगन मौजूद थी। लगभग आधा दिन आंगन में इधर उधर घूमने के बाद कदमों की आहट जितनी खामोशी से हो सकती थी उतनी ही खामोशी से चली गई, जैसे खामोशी से वे अंदर आई थी। रात हो चुकी थी। जियाओ यूलोंग को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार अपने चेहरे पर बेचैनी के भाव लिए खिड़की से बाहर देखता रहता था। दरवाज़ा खुला और शाओयांग के तेज कदमों की आहट सुनाई दी। शाओ यूलैंग ने आंखें सिकोड़कर पूछा, कैसा चल रहा है? यह शाओयांग ने शाओ यूलोंग के चेहरे के भाव को ध्यान से देखा और बड़ी सावधानी से बोला, मैं अभी शाओ चैन के घर से आया हूँ। लगता है शाओ चैन बाहर नहीं निकाला गया था। शाओ यूलोंग के चेहरे से आशा भरी अभिव्यक्ति गायब हो गई।
शाओयांग का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने जल्दी से कहा, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बॉस। शिया किंगन तो राज्यपाल के महल और युनवेन परिवार के लोगों को अभी तिरस्कार भरी नज़रों से देखती है। भला वो उस निकम्मे शाओचैन को कैसे पसंद कर सकती है। हालांकि उसे निकाला नहीं गया, शायद इसलिए क्योंकि उसे उस पर तरस आ गया। शायद वो नहीं चाहती कि लोग उस पर हंसें। हालांकि वो जिया किंगन के साथ एक ही कमरे में है। मुझे शक है कि वे एक ही बिस्तर पर सो रहे होंगे। शायद वो इस समय जमीन पर लेटा होगा। यही बात होगी। शाओ यूलैंग का उदास और अनिश्चित चेहरा शाओ चैन के आंगन की ओर देख रहा था। उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा, जिया किंगन ही वो औरत है जिसे मैं चाहता हूँ, और कोई मेरे मामले में दखल नहीं दे सकता। मैं खुद जाकर देखूंगा कि क्या हुआ है। उसे शिया किंगन को छूने भी मत देना। हाँ, जिया यांग ने तुरंत जवाब दिया। छोटे कद का, बोने जैसा दिखने वाला शियाओ चैन, जो गेंद के आकार की तरह गोल होकर लेटा हुआ था, आधी रात को अपने कमरे के कोने में जाग रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और अपना बायां हाथ उठाकर अपनी हथेली के बीचों बीच देखा। अंधेरे में स्काई पोजन बीट से एक हल्की रोशनी निकल रही थी। अज़ोर क्लाउड